मौलवी मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली मोहम्मद रजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छोड़ूं किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। नकीब अहले सुन्नत बड़ी अच्छे तरीके से अपने नकाबत से जलसे को चला रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह इनके उम्र इल्म अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के खानदान का वो शहजादे हुजूर अफाक़े मिल्लत तेरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। आप उलमाए इकराम के चेहरे की ज़ियारत करें, आले नबी के चेहरे की ज़ियारत करें। जब उलमा की बातें समझ में आ जाएं तो सुभान अल्लाह बोल दिया करें, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। इनका चेहरा देखोगे अलग सवाब, इनका चेहरा देखोगे अलग सवाब, बैठ कर सुनोगे उसका अलग सवाब, सुभान अल्लाह बोलोगे उसका अलग सवाब, अमल करके अपनी जिंदगी गुजारोगे उसका अलग सवाब। आप पूरी मोहब्बतों के साथ बैठे, उठक बैठक अफरा तफरी सब खत्म करें, बड़ी जल्दी ये जलसा खत्म होगा, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आप अच्छे से बैठ करके सुने, इसलिए कि आप अच्छे से सुने, बड़े अच्छे अच्छे सुनाने वाले आए है ना। अब पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे और दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं। जितनी ताकत अल्लाह ने सीने में अता फरमाई है पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। हाथों को परचमे अब्बास बना करके उसे लहराते हुए कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी और पेश कीजिए, पूरी जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप दारुल उलूम मदरसा अजीजुल उलूम के सहन में बैठे हुए हैं। ये रौनक अफरोज मंजर जब यहाँ के असातिज़ा की निगाहों के सामने आया तो इनका दिल बाग बाग हुआ, इसलिए कि इनकी सालों की काविशें आज इनके माथों की निगाहों के सामने हैं और वो मेहनतें आज उलमाओ हुफ़्फ़ाज़ की शक्ल में आपके दरमियान निकलने वाले हैं, जो आपके ईमान की भी रहबरी फरमाएंगे, आपके अकीदे की भी रहबरी फरमाएंगे, अपने घर वालों की भी रहबरी फरमाएंगे और पूरे कौम की रहबरी फरमाएंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, आप बोलते हुए सुने, इसलिए कि जो कौम बोलती नहीं है उसे दबा दी जाती है। और जब तक हमने बोलना सीखा था, जब हम बोल रहे थे तो तादाद भले हमारी 313 की रही हो, लेकिन तारीख गवाह है कि हम तादाद कम रहे हैं, लेकिन जब मैदाने अमल में उतरे हैं तो अल्लाह ने फतह का सेहरा हम गुलामों के सर पे अता फरमाया। आप बोलें और बोलते हुए सुने, बियाबानी के जवानों, आपकी जवानी की ये थपेड़ें साफ जाहिर कर रही हैं कि आप अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और आज आप आबादी में एक बुजुर्ग जिसे दुनिया हजरत अब्दुल्ला शाह बियाबानी के नाम से जानती है, उनके उर्से मुकद्दस के पुरहसीन मौके पर कसीर तादाद में अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर आए हैं। ये इस बात की जमानत है कि मुस्तफा वाले जब नबी के गुलामों के लिए ऐसे तैयार हैं तो सोचो नबी वालों के लिए किस तरह तैयार होंगे। सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, और वलियों के दामन को थाम कर रखें, इसलिए कि यही वो है जो हमें जन्नत तक ले जाएंगे। इधर का महल्ला बिल्कुल खामोश है। वाले भाई क्या बात है, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे मेरी तकरीर नहीं सुन पाओगे, आप मुझे बर्दाश्त करो 2-4-5 मिनट, फिर इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचता हूं। एक मर्तबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, बड़े तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनना। अल्लाह ने बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान के तहफ्फुज के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। उलमा की दुआ, अगर बात दिल तक उतरे तो
दुआए खात्मा बिल खैर से नवाज दीजिएगा। और उलमा से गुजारिश करूंगा कि गुफ्तगू बिल्कुल जरूर मेरी सुने, ताकि मेरी इस्लाह हो सके। आप सुने ताकि आपकी नेकियों की जंबील बावजन हो सके। मजमा पूरा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा, आजम खान नूरी ने जानवे अदब तय कर दिया। ए मेरे मौला, हबीब भी कह रहा है, करीब भी बता रहा है, महबूब भी कह रहा है, और सबसे आखिर में भी भेज रहा है। ए अल्लाह, बात समझ से बाहर है। जब हबीब है, जब महबूब है, तो आखिर में क्यों भेज रहा है? पहले भेज देना था। मशीयत ने जवाब दिया, आदम का ईसा, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। लेकिन ये महबूब, मैंने तुझे आखिर में भेजकर जमाने को बता दिया है, ये दुनिया वालों, अब ये आखिरी है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए सबकी रिसालत लिमिटेड है, तुम्हारी नबूवत क़यामत तक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना आजम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। ए महबूब, तुम्हारी नबूवत लिमिटेड नहीं है। ए हबीब, भेजा आखिर में है, लेकिन कयामत तक के लिए रिसालत का सिलसिला है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। रिसालत कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। कब तक के लिए? नबूवत कब तक के लिए? कुरान के अहकाम कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। आजम खान नूरी ने जानवे अदब तय किया, मेरे मौला, जब तूने रसूल भेज दिया कयामत तक के लिए, जब तूने नबी भेज दिया कयामत तक के लिए, तो वलियों की क्या जरूरत? क्या जरूरत है मखदूम सिमना की? क्या जरूरत है सैयद सालार की? क्या जरूरत है आफाक़े मिल्लत की? क्या जरूरत है सरकाराने लोनावा की? क्या जरूरत है मखदूम किचौचा जहांगीर की? अब जरा तवज्जो चाहता हूँ उलमा अहले सुन्नत की। अगर आप साथ दें तो इंशाअल्लाह मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा। जी जी, आता हूँ। चल के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जब तूने रसूल कयामत तक के लिए भेज दिया, जब तूने महबूब कयामत तक के लिए भेज दिया, और ये भी बता दिया कि यही आखिरी है, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़े प्यार के जुमले कह रहा हूँ। ए महबूब, अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं थोड़ा प्यार के जुमले देना चाह रहा हूँ, जरा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल मैं बैठ जाऊंगा। और लहक के बोलो हाथ उठा के, या नबी अल्लाह। अब कोई नहीं आएगा, तुम ही आखिरी हो, तुम ही आखिरी हो। ये महबूब, अब चांद से खेलने वाला कोई नहीं आएगा। वाह भाई वाह। ये हबीब, अब सूरज को पलटाने वाला कोई नहीं आएगा। ये मुस्तफा, अब उंगली के घाइयों से चश्मे रहमत जारी करने वाला कोई नहीं आएगा। ये फरिश्तों, अब हबीब आखिरी है, तो बाबे नबूवत पे ताला लगा दो। अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दो, अब नबूवत का डोर क्लोज कर दो। जैसे नबूवत का दरवाजा बंद करने की बारी आई, तो सबसे ज्यादा जो खुश हुआ वो मिस्टर इब्लीस था। उछल पड़ा, कूदने लगा, वजद में आ गया। मसीयत ने पूछा, मलवून, इतना काहे उछल रहा है? अल्लाह, अब नबूवत का गेट बंद हो रहा है, अब मौका गोल्डन चांस का है, मैदान फ्री है। जब चाहूंगा तब, जैसे चाहूंगा वैसे तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा। अब कोई नजीउल्लाह नहीं आएगा, अब कोई खलीलुल्लाह नहीं आएगा, अब कोई रूहुल्लाह नहीं आएगा, अब कोई मोहम्मदुर रसूल
रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जैसे इतना कहा तो मसीयत ने जवाब दिया, सुन, अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। नारे रिसाला, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया एज़ाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुगालते में न रहना। वाह वाह। अब ईमान पर डाका डाल लोगे, अब बिल्कुल 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 इस मुगालते में न रहना, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है तो विलायत का दरवाजा। अरे नहीं यार, थोड़ा मचल के बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब विलायत का दरवाजा, कलीम भाई, विलायत का दरवाजा खोल रहा हो। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पे डाका डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालेगा, अब जब तू मेरे बंदों के ईमान को लूटने की कोशिश करेगा तो अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज आएंगे, सैयदे सालार मसूद गाजी आएंगे, अब्दुल्ला शाह बियाबानी आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली मोहम्मद रज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसला के आला हजरत और से मुक़द्दस फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसे नहीं, वाह। ऐसे नहीं, न जाने कितना मुर्गा बकरा खाए होगा उसके आजम के नाम का। जरा रंगे कादरी में आके बोलो या रसूल अल्लाह। अब चला है रंगे कादरी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब